आज हम समझेंगे मिट्टी के बर्तन से एक ऐसा उपाय जो कि धन की समस्या, आपके कारोबार की समस्या या फिर आपके वैवाहिक जीवन की चल रही समस्याओं को सही कर सकता है। मिट्टी का बर्तन एक आम बर्तन, एक सस्ता सा उपाय, पर इसके असर ज़बरदस्त हैं और आपके जीवन से अनेकों परेशानियां मिटाने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि लाल किताब के उपाय, छोटे छोटे उपाय अपने इन्हीं चीज़ों के लिए मशहूर हैं कि इन उपायों में ना ज़्यादा खर्चा आता है, पर इनके असर और जो पद्धतियां हैं जिनमें बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान ये सब कुछ करके व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी जेब को हल्का कर लेता है, जो पैसा होता है वो बड़े रूप में खर्च कर लेता है। पर इसके विपरीत जो लाल किताब के उपाय होते हैं बहुत ही सरल और आसान होते हैं। और जैसे कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये मिट्टी के बर्तन का उपाय। ये मिट्टी के बर्तन में हमें कुछ चीज़ें रखनी हैं, वही चीज़ें हमारे उन ग्रहों को स्थापित करेंगी जो ग्रह हमारे लिए ज़रूरी हैं। जैसे कि ये उपाय हम आज समझेंगे कि किस तरह से हमारे जीवन में आ रही समस्याएं, जैसे कि धन की समस्या हो, कारोबार, कोई कामकाज में आपको ग्रोथ ना मिलती हो, आप अपने आप को पिछड़ता हुआ महसूस कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को लेकर परेशानियां झेल रहे हो, कुछ आपको शारीरिक दिक्कतें, खासकर आपके शरीर की जो नसों और नाड़ियों से जुड़ी हुई हैं उनके उपाय। अब ये कुल मिला के सभी उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ, केवल और केवल एक मिट्टी के बर्तन से। अब मिट्टी के बर्तन से क्यों उपाय किया जा रहा है ये समझिए। अब जब भी शुक्र जो जल जाता है, खराब हो जाता है, खराब शुक्र को जली हुई मिट्टी कहा गया है। और जली हुई मिट्टी, अगर हम ये मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो चिकनी मिट्टी होती है उसी के ही तो मिट्टी के बर्तन बनते हैं। फिर उसे भट्टी में पकाया जाता है। भट्टी में पकने के बाद वो शुक्र बन जाता है खराब शुक्र, यानी कि आपका शुक्र ऑलरेडी खराब है। अब उस खराब शुक्र को एक्चुअल में मदद किसकी देनी होगी? एक्चुअल में मदद देनी होगी उसके मित्र ग्रह की, जो कि है बुध ग्रह। अब यहाँ पर बुध की मदद आपको देनी है। शुक्र कहीं पर भी गलत भाव में बैठा है, तब हमने उसके असर को उठाकर हमने सही स्थान पर यहाँ पर स्थापित करना है। यही सब उपाय यहाँ पर आपको बताए जाएंगे और इनको समझना है। अब मान लीजिए आपको ये लगता है कि आपके कारोबार में काम धंधा नहीं चल रहा है, आप पहले बहुत अच्छा कमाते थे, या फिर आपको कहीं ना कहीं अपनी वाणी को लेकर परेशानियाँ रहती हैं, आप किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, अपना फोकस कहीं ना कहीं लूज़ कर रहे हो, अपना कंसंट्रेशन लूज़ कर रहे हो, इस तरह की परेशानियां आ रही हैं, तो ये बुध से संबंधित परेशानियां हैं। अब आपको क्या करना है, इस तरह से एक बर्तन ले आइए, कोई भी बर्तन ले आइए, ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा लेना है, आप कटोरा भी ले सकते हो, पर होना चाहिए मिट्टी का, जो कि इस तरह से पकी हुई मिट्टी होती है। अब आपने उसमें क्या करना है, उसमें आपने थोड़ी सी मूंग डाल देनी है, साबुत जो मूंग होती है वो आपने डालनी है। कुछ पानी डालकर उसको रात भर भीगने के लिए छोड़ दीजिए। दाल भीग जाएगी, सुबह को इस दाल को आप पक्षियों को डालना शुरू करिए। ये उपाय बहुत ज़रूरी उपाय है, खासकर उन लोगों के लिए जो व्यापारी हैं, स्टूडेंट हैं, किसी तरह से अपने जीवन में धन की समस्याएं झेल रहे हैं, अपने ज़ुबान से किसी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, आप जॉब में हो, आपको लगता है कि काम अच्छा करते हो पर आप फिर भी कहीं ना कहीं परेशान हो, आपको मानसिक समस्याएं रहती हैं, कुछ उलझने, कुछ गुस्सा, कुछ परेशानियां, कुछ ऐसी परेशानियां जो आप अपने लिए खुद से क्रिएट कर लेते हो अपनी बोलचाल के कारण। इन सब को सही करने का मात्र एक उपाय है, ये मूंग का उपाय। अब ये उपाय शुक्र की भी मदद यहाँ पर मिलती है, चंद्र की भी मदद मिलती है, और जो दोष होते हैं बुध के, वो बुध के कारक जीव यानी कि उस मूंग को खाकर आपके बुध को सही होने में मदद करते हैं। ये एक सिंपल सा उपाय है। देखिए, अगर आप इसे उपाय के तहत लें तब भी सही है, नहीं तो ये आपके लिए कर्म ही है, क्योंकि पक्षियों की, जीवों की सेवा करना हमारा कर्म है, हमारे उपाय नहीं है। उपाय तो बन गए हैं क्योंकि आप इनके लिए कुछ करते नहीं हो, तभी तो प्रकृति आपको इन्हीं चीज़ों से जोड़ती है। आपको ग्रहों की शांति दिलाने के लिए इन्हीं से तो उपाय किए जाते हैं। दूसरा उपाय, जिन लोगों को लगता है कि शादीशुदा ज़िंदगी में वो मज़ा नहीं है, किसी प्रकार से या तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में दिक्कतें रहती हैं, या फिर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहता है, कहीं पर मैरिड लाइफ में सुखों की कमी रहती है, एक हार्मोनियस जो आपका एक रिलेशनशिप होना चाहिए उसमें कमी है,
आपको लव रिलेशन में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तब अब इन्हीं सब चीज़ों में तो सक्सेस दिलाने का काम होता है शुक्र का उपाय। शुक्र के उपाय के लिए आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी प्रार्थना बोलकर आप एक इस तरह से छोटा सा बर्तन ले आइए। इसके अंदर आपको लाल ज्वार भरनी है, जो आपको फ़ोटो में दिखाई दे रही है ये लाल ज्वार होती है। अपने यहाँ से ले आइए, कोई क्वांटिटी नहीं है, आप इसमें चाहे 250 ग्राम करीब ले आइए, और क्योंकि ये बर्तन में 250 ग्राम करीब आ जाएगी, आप लेकर इसके अंदर भर के अपने घर के बेडरूम में रखिए। अब देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है तब तो आप अकेले ज्वार रख लीजिए, पर कई बार यही कन्फ्यूजन होती है बुध अच्छा है कि ख़राब है, तो सिंपल तरीका आपको बता देते हैं, आसान रहेगा, आपको समझना आसान। आप बराबर मात्रा में ज्वार भी ले लीजिए और साबुत मूंग भी ले लीजिए। अब मान लीजिए ये बराबर मात्रा में कैसे होगी, 100 ग्राम साबुत मूंग ले लीजिए, 100 ग्राम लाल ज्वार ले लीजिए, इस तरह से मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसके अंदर भर के अपने घर के आपने साउथ वेस्ट जो कोना पड़ता है, जो दीवार पड़ती है, कोई अलमीरा है, कोई रैक है, कोई शेल्फ है, कुछ भी है, वहाँ पर अपनी प्रार्थना बोलकर रख दीजिए कि आपकी मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की परेशानियाँ ना रहे, आपका जीवन सुखमय रहे। किसी प्रकार से जीवन साथी के जीवन में अगर परेशानियाँ, हेल्थ इश्यूज़ हैं खासकर, तो वो भी सही हो। देखिए, ये उपाय बहुत छोटा सा है। अब यहाँ पर ये शक्तियाँ कैसे काम कर रही हैं ये समझिए। 7वां घर कुंडली का जो होता है ये होता ही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब साउथ वेस्ट डायरेक्शन में 2 ग्रह बहुत अच्छा फल देते हैं, जैसे कि क्योंकि ये ग्रह इनका अपना घर माना जाता है जो कि बुध का है और शुक्र का है। अब यहाँ पर दोनों मित्र ग्रह जब मिल जाएंगे तो 7वां घर आपका एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि वो पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर आ गई। जैसे कहते हैं कि आपने किसी भी चीज़ को एक्टिवेट कर दिया, अब वो 7वां घर एक्टिवेट हो गया। ये उनके लिए भी काम करता है जिनकी शादी नहीं हो रही है, ये उनके लिए भी काम करता है जिनकी शादी हो गई, कहीं प्रॉब्लम है, ये उनके लिए भी काम करता है जिनकी पार्टनरशिप में कहीं पर प्रॉब्लम है, क्योंकि 7वां घर साझेदारी का भी होता है। अब इस तरह से ये आपके 2 तरह से उपाय हो गए। इन उपायों को करिए, आपको देखिए कितनी जल्दी आपके जीवन से जो परेशानियां भाग जाएंगी और आपके जीवन में राहत आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, मान लीजिए महीने 1.5 महीने बाद आप इसे खोल के चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि जो आपने सामग्री डाली थी उसमें कीड़े लग गए हैं या घुन लग गए हैं या फिर वो ख़राब होने लगी है, तो कुछ नहीं करना है। सेम आप शुक्रवार या बुधवार का दिन, क्योंकि ये उपाय शुक्रवार या बुधवार के दिन ही स्टार्ट किया जाएगा, उस दिन आप ये सारी सामग्री निकालो, नई सामग्री इसमें डाल दीजिए, जो इसमें से निकली थी वो जाके बाहर चींटियों के लिए या फिर पक्षियों के लिए आप डाल दीजिए। तो दोस्तों, है ना ये कमाल का उपाय, मात्र एक छोटा सा उपाय आपके जीवन की मुश्किलों से आपको बचाए और जीवन में लेकर आए खुशियां और सुख और समृद्धि। आपके लिए होली पोटली का आयोजन किया गया है। ये होली पोटली आपको आपके जीवन में चल रही अनेकों समस्याओं का निवारण दिलाएगी और आपको जीवन में दिलाएगी एक प्रोटेक्शन, ऐसी प्रोटेक्शन जो कि बुरी नज़र, ऊपरी हवा या फिर किसी ऐसी बुरी शक्ति का आपके जीवन में प्रभाव आ गया है, उन सबको निकाल बाहर करेगी। होलिका दहन वाले दिन आपको ये पोटली से उपाय करना है और प्रत्येक परिवार के मेंबर के अनुसार आप एक एक पोटली मंगा लीजिए, क्योंकि ये सिद्ध की हुई पोटली हैं और स्पेशल होलिका दहन वाले दिन इनका उपाय होता है। और ये पोटलियाँ आपके लिए शुभ मुहूर्त में बनाई गई हैं ताकि आप होलिका दहन का अपना उपाय करके अपने परिवार को प्रोटेक्शन दे सको। और अगर जीवन में कोई परेशानियाँ, तंत्र, बाधा, नज़र दोष है, किसी भी तरह की परेशानियाँ, चाहे आपके कामकाज पे, चाहे आपके जीवन पे, चाहे आपके परिवार पे, किसी के ऊपर भी चल रही है, तो उनके सिर से उतारा करके इस होलिका पोटली को आप अग्नि में दहन करके आइए और आपको इस होलिका पोटली से अनेकों लाभ मिलेंगे। एक बार किया गया यह छोटा सा उपाय आपको बहुत बड़े राहत में लेकर आ जाएगा, आपके जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करेगा। तो ऑर्डर करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना डिटेल भेज के, एड्रेस वगैरह भेज कर आप इसे मंगा सकते हैं। थोड़ी मात्रा में हमारे पास पोटली है, तो जितना जल्दी हो सके आप टाइम से मंगा के अपने उपाय को करें। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए और इस तरह के बेहतरीन उपाय लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।